हाय हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक टू द चैनल। ओके, अपलोडिंग अ वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग। यस, बेसिकली द इम्प्रूवमेंट इज डन। इम्प्रूवमेंट एग्जाम हो चुका है। उसी चक्कर में थोड़ा बिजी चल रही थी, तो समय नहीं मिल पाया कुछ अपडेट देने का। इट वेंट प्रिटी वेल। कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे नहीं आते थे, जैसे कि देखो यार, मैं डीएनए ब्लॉक में पढ़ के गई थी, ठीक है। तो मुझे ये दो क्वेश्चंस नहीं आते थे, और उसी से रिलेटेड कुछ ये था। पता नहीं इसके क्या क्या आंसर है, बट मतलब इसमें मैं थोड़ी डाइसी थी, राइट। और क्या था, गोले मैंने हर जगह लगा रखे हैं, उसकी टेंशन मत लेना आप, बट करके मैं आई हूँ पेपर। इवन आते हैं ऐसे करके आई हूँ। जैसे अब ये क्वेश्चन था, 5 नंबर में था ये। सर मैं कुछ तो लिख के आई हूँ सब में, बट अब मुझे पता नहीं इसका आंसर होगा क्या। ये आ गया था, ये बहुत इजी था, वेरी इजी क्वेश्चन। करके आ गए, वैसे मुझे अच्छा लगा, एंड मुझे सब कुछ याद आ गया। ये भी बहुत अच्छा था, वरना मुझे लग रहा था कि मैंने ऑर्गेनिक में जो इतनी मेहनत करी है। पता है, मैं सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन देखा, ये वाला केओएच वाला, एंड आई वाज लाइक वेट, बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड का क्वेश्चन है, केओएच क्या करना है इसमें, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बट देन आई डोंट नो हाउ आई रिमेम्बर्ड कि ओके, क्यूएच तो यहाँ यूज होता है ना, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन है। सो अब देखते हैं इसका आंसर क्या है क्या नहीं, बट मैं कैनिजारो रिएक्शन के हिसाब से करके आई हूँ। तो मैं वही बोल रही थी कि मैंने अपने आप को स्टार्टिंग से यही समझा रखा कि देख देख, तूने पढ़ा है, तूने पढ़ा है, तूने पढ़ा है, तो आ जाएगा तेरे को, आ जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहती हूँ फॉर ऑल दोज जो अब आगे पेपर देंगे, या मतलब कभी भी देंगे, केमिस्ट्री का है कुछ भी, यार ये बहुत क्वेश्चंस आए थे। एक्सप्लेन, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ये वाले। एक्चुअली ये पीवाईक्यूज में भी बहुत थे। आई वोंट ब्लेम कि इन्होंने ऐसा क्यों करा है, बिकॉज ये बहुत इजी क्वेश्चंस थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों को इन्हीं की वजह से क्वेश्चन बहुत, पेपर बहुत हार्ड लग रहा था। जैसे ये, मतलब देख रहे हो, 3-3 नंबर में ही 2 बार सेम क्वेश्चन आ चुके हैं, मतलब एक्सप्लेन वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड ये बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, मतलब अगर तुमने ढंग से पढ़ रखा है चैप्टर, तो तुम्हारे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला। अच्छा, जो ये था ना, ये क्वेश्चन जो था, ये वाला कहाँ गया, ये मैं जस्ट सुबह अपने नोट्स में पढ़ के गई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गए मेरे कीड़े, इसमें ये, आई गेस ये रहा। मतलब लिटरली इतनी सुबह ही पढ़ के गई थी मैं इसको। अब मुझे पता नहीं है मैंने इसको ठीक करा है या गलत, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। देखो, मैंने इसमें डेल्टा टी, डेल्टा नॉट लिख रखा है, क्योंकि मुझे ये याद था कि डेल्टा नॉट इज ग्रेटर। यहाँ डेल्टा टी इधर है और डेल्टा नॉट इधर है, अब पता नहीं यार, आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया। अब पता नहीं इसका सही जाएगा या गलत, बट देखते हैं। ओके, ये तो बात रही जी कि इम्प्रूवमेंट कैसा गया, कहाँ थे इतने दिन तक, क्यों अपडेट नहीं मिला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन एग्जाम, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। यार मेरे को बहुत ज़्यादा अभी ऐसा सुनने को मिला है दैट मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। बिकॉज मैं कोई भी एक एवरेज एस्पिरेंट से कम तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं 12-13 घंटे, 14 घंटे दे रही हूँ पढ़ाई में, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। सो समवेयर आई एम लैकिंग स्मार्ट वर्क। तो उसी चक्कर में मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था दैट आई एम गोना मेक अ स्केड्यूल एंड मैं स्टार्ट करूँगी। सो ये स्टार्टिंग एट 15 डेज चैलेंज। बहुत लोग 21 डेज चैलेंज करते हैं, बट मैंने 15 डेज चैलेंज अपने स्केड्यूल के हिसाब से बताया आपको। कैसे, आई हैव अ बैकलॉग ऑफ 45 लेक्चर्स इन फिजिक्स। मुझे वो देखने नहीं है, बट उनके नोट्स रिवाइज करने हैं, बेसिकली मैकेनिक्स करनी है मेरे को। सो माई टारगेट इज कि अगस्त मिड तक, basically before Janmashtami if possible, because I want to celebrate Janmashtami. I don't want to miss that festival. That's my favorite festival. उससे पहले आई हैव द टारगेट कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँ,
तो जितना मैंने देखा है, आई हैव 45 लेक्चर्स, एंड अगर मैं 3 लेक्चर्स भी फॉर द नेक्स्ट 15 डेज कंटिन्यूसली करती हूँ, आई विल बी एबल टू डू इट. फॉर द संडे आई हैव अ टेस्ट फॉर दिस कमिंग संडे, जिसमें मेरे पास क्वाड्रेटिक आ रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज आ रहा है, एंड ट्रिगो आ रहा है, पीएनसी आ रहा है, बायनोमियल आ रहा है. फ्रॉम पीएनसी एंड बायनोमियल पार्ट दे आर नॉट डन, मतलब पीएनसी के सिर्फ 2 ही लेक्चर हुए हैं मेरे, और उसमें 9 लेक्चर है. आई डोंट नो वो मैं कर भी पाऊंगी या नहीं. और केमिस्ट्री आयनिक आ रहा है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम मेरा हाफ डन है, तो मैं आई गेस मैं आयनिक तक पहुंच सकती हूँ. मैथ्स में मेरे साथ दिक्कत क्या हो रही है, मैं चैप्टर कर रही हूँ, लेकिन जैसे पहले मैं कभी भी कोई चैप्टर करती थी तो मुझसे कोई कुछ भी पूछ ले, आई वाज एबल टू आंसर एवरीथिंग. अब मुझे फॉर्मूले याद नहीं है उस चैप्टर के, रिवाइज करती हूँ थोड़े टाइम बाद, क्वेश्चंस नहीं होते हैं उसके. दैट इज द मेन प्रॉब्लम. तो मैंने यही सोचा है कि अभी आई स्टार्ट एनीथिंग न्यू फ्रॉम संडे ऑनवर्ड्स, बट संडे तक माई टारगेट इज कि जितना मैंने पीछे कर लिया है उस पर पकड़ जमा लूँ. तो मैंने केमिस्ट्री और मैथ्स में ही करा है जो करा है, एंड उसमें से भी मैथ्स का सिलेबस आ रहा है, केमिस्ट्री नहीं आ रही है. तो माई टारगेट विल बी कि केमिस्ट्री में मैंने जितना भी होमवर्क कर रखा है उसको मैं चेक करूँ, बिकॉज मैंने वो चेक नहीं कर रखा, मैंने अपनी गलतियाँ नहीं ढूंढ रखी हैं. सेकेंड, आयनिक और केमिकल कंप्लीट करो, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू वॉच लाइव क्लासेस ऑफ आयनिक इनऑर्गेनिक. थर्ड, मैथ्स में मेरे पास क्वाड्रेटिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं, 4 चैप्टर्स है. सो द टारगेट है कि संडे तक एटलीस्ट इनमें से 3 हो जाए या 2 हो जाए. फार बेटर, लाइक बेस्ट थिंग. कल का टारगेट मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज टुमारो विल बी द डे 1 ऑफ द नेक्स्ट 15 डेज चैलेंज. Tomorrow's target is quadratic, chemical equilibrium, and मोल कॉन्सेप्ट एंड रिडॉक्स का जितना भी होमवर्क और नोट्स है उसको चेकिंग, क्योंकि कभी कभी हम चेक करने से भी हमारा बहुत सारा रिविजन हो जाता है. सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, राधे राधे.